औरंगाबाद के गोह थाने में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब एक मासूम बच्चा खुद ऑटो पकड़कर पुलिस से शिकायत करने पहुंच गया। वजह थी अपनी दादी के साथ हुई बदसलूकी। क्या है पूरी खबर, एक मिनट में देखिए। कैमरे में कैद यही वो मासूम बच्चा है जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम राजकुमार है। बता दें कि औरंगाबाद के गोह थाना में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब छोटा बच्चा राजकुमार अकेले थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने लगा। जब पुलिस ने उससे आने की वजह पूछी तो बच्चे ने बताया कि गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी दादी को गाली दी और विरोध करने पर उसे मारने दौड़े। बच्चे ने बताया कि उसने घर में मां से शिकायत की, लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो वो खुद इंसाफ मांगने पुलिस के पास पहुंच गया। मासूम की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। तुरंत गांव जाकर मामले की जांच की गई, जहां पता चला कि बच्चा जिद में घर से निकलकर थाना पहुंच गया था। बाद में पुलिस ने बुजुर्ग को समझाया और बच्चे को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर कभी भुलाए नहीं जाते। छपरा में ऑपरेशन सिंदूर के शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को उनकी पहली पुण्यतिथि पर पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया गया। भावुक कर देने वाली देशभक्ति की ये तस्वीरें छपरा से सामने आई है, जहां देश की सुरक्षा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में शहादत देने वाले सारण के वीर सपूत इम्तियाज को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया गया। उनकी शहादत को 1 साल पूरा होने पर छपरा के प्रेक्षागृह में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की ओर से भव्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर शहीद इम्तियाज के परिजनों को सम्मानित किया गया और उनके अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान को नमन किया गया। समारोह में बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी मौजूद रहे। सारण का यह लाल भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। बता दें कि बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आरा नगर निगम के विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें वार्ड नंबर 24 की है, जहां लोग सड़क पर नहीं बल्कि पानी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। नाले जाम है, जल निकासी ठप है और हालात ऐसे हैं कि लोग खुद को जल कैदी कहने लगे हैं। भोजपुर के आरा नगर निगम के विकास के दावों की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी तस्वीर वार्ड नंबर 24 से सामने आई है, जहां लोग पिछले कई महीनों से जल कैदी बनकर रहने को मजबूर हैं। सड़कें पानी में डूबी है, गलियों में गंदा पानी जमा है और हालात ऐसे हैं कि लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई नहीं होने और आरा मंडल कारा से निकलने वाले पानी की निकासी बंद रहने के कारण पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। हैरानी की बात तो ये है कि नगर निगम का दर्जा मिले 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। लोगों से करोड़ों रुपए टैक्स वसूला जाता है, लेकिन बदले में उन्हें मिल रही है बदहाल व्यवस्था और नरकीय जीवन। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में हालात और भयावह हो जाते हैं। घरों में पानी घुस जाता है, बीमारों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है और बच्चे महीनों तक स्कूल नहीं जा पाते। कुशीनगर में तेंदुए ने एक गांव में दहशत मचा दी। इसके बाद तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए पर काबू पाया गया। कभी घर के आंगन में तो कभी खेतों में तेंदुआ इधर से उधर छकाता रहा। आसपास गांव के लोग जमा हो गए। हर चेहरे पर खौफ तैर रहा था। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने गांव में आई हुई थी, लेकिन तेंदुआ बार बार चकमा दे रहा था। कुशीनगर के पुनराहा मिश्र गांव में रात में लोग नींद के आगोश में थे, लेकिन कुछ ही पलों में अफरा तफरी मच गई। अंधेरे में एक तेंदुआ गांव में घुस आया। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए पूरे घर को घेर लिया। तेंदुआ घर के अंदर चारा मशीन के पास छिपा मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुआ लगातार अपनी जगह बदलता रहा। हालात देखते हुए गोरखपुर से एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम बुलाई गई।
घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइजर गन से तेंदुए को बेहोश किया गया और बाद में उसे पकड़ा गया। दरभंगा में शादी की खुशियां उस वक्त दहशत में बदल गई जब बारात में कुछ युवकों ने खुलेआम पिस्टल लहराकर डांस करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। खगड़िया जिला के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। ये तस्वीरें खगड़िया की है, जहां जिला के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। खगड़िया आज सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि अपने गौरव, विकास और नई पहचान का उत्सव मना रहा है। सुबह सुबह जब सड़कों पर स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी निकली तो हाथों में बैनर, जोश से भरे नारे और चेहरे पर जिले के प्रति गर्व साफ नजर आ रहा था। खगड़िया के एसडीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। इस दौरान हाथों में बैनर और नारों के साथ निकले स्कूली बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रभात फेरी में शामिल छात्र छात्राएं जिले की गौरवशाली विरासत, शिक्षा, विकास और सामाजिक जागरूकता का संदेश देते नजर आए। पूरा शहर स्थापना दिवस के रंग में रंगा दिखा, जहां प्रशासन, शिक्षा विभाग और आम लोगों की भागीदारी ने इस आयोजन को और खास बना दिया। मुंगेर में वाहन चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं रही। कासिम बाजार थाना क्षेत्र में चोरों ने महज 13 मिनट में स्कॉर्पियो उड़ाकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन 3 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। सीसीटीवी कैमरे में कैद गाड़ी चोरी की ये हैरान करने वाली तस्वीरें मुंगेर की है, जो पुलिस की गश्ती और चुस्ती के साथ साथ सुरक्षा के दावों की पोल खोल रही है। तस्वीर कासिम बाजार थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी को चोरों ने महज कुछ मिनटों में उड़ाकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। ये मामला बिंदवारा आदर्श टोला का है। पीड़ित मुरारी शर्मा के मुताबिक उनकी पुत्री के नाम से खरीदी गई गाड़ी को ड्राइवर 7 मई की रात घर के सामने खड़ी कर गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो बाहर निकला तो गाड़ी गायब थी। अब इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि देर रात 2 शातिर चोर स्कॉर्पियो के पास पहुंचते हैं। पहले इधर उधर नजर दौड़ाते हैं, फिर मास्टर की के जरिए पीछे का गेट खोलते हैं और उसके बाद गाड़ी के अंदर घुसकर बोनट खोलते हैं और कुछ तकनीकी छेड़छाड़ करने के बाद बड़ी आसानी से गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात को अंजाम देने में चोरों को महज 13 मिनट लगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पूर्णिया में बंगाली समुदाय के लोगों ने अनोखे अंदाज में झालमुड़ी पार्टी देकर खुशी मनाई। ग्रामीण परिवेश में पेड़ के नीचे चल रही झालमुड़ी पार्टी की ये तस्वीरें पूर्णिया की है, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का अलग रंग देखने को मिला। पूर्णिया में बंगाली समुदाय ने झालमुड़ी पार्टी देकर जीत का जश्न मनाया और इस जश्न के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबों का लोकप्रिय बंगाली झालमुड़ी खाने के बाद इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। अब बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद पूर्णिया के बाड़ीहाट स्थित लक्ष्मी मंदिर में बंगाली समुदाय के लोगों ने झालमुड़ी बांटकर खुशी जाहिर की।
इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। आयोजक का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। वहीं समर्थकों ने इसे बंगाल की जनता से जुड़ाव का प्रतीक बताया। पटना मेट्रो, जिसे राजधानी की लाइफलाइन माना जा रहा है, अब खुद सुरक्षा व्यवस्था पर सवालों के घेरे में है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी माने जाने वाले मेट्रो गोदाम से लाखों रुपए के कॉपर वायर और कॉपर रॉड चोरी हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें पटना की है, जिसके बाद से पटना मेट्रो की सुरक्षा पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि मेट्रो परियोजना के गोदाम से लाखों रुपए के कॉपर वायर और कॉपर रॉड चोरी हो गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद चोर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग स्थित पटना मेट्रो डीएमआरसी गोदाम का है, जहां अज्ञात चोरों ने 22 से 24 लाख रुपए मूल्य के कॉपर वायर और कॉपर रॉड पर हाथ साफ कर दिया। जब 6 मई को परियोजना कार्य के लिए स्टॉक का मिलान किया गया, तब चोरी का खुलासा हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने हाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के गोदाम में चोर आसानी से कैसे घुस गए और लाखों का सामान लेकर कैसे फरार हो गए। गोदाम इंचार्ज का दावा है कि 2 महीने पहले भी इसी गोदाम में चोरी हुई थी, लेकिन तब पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अब आपको मणिपुर लेकर चलते हैं, जहां सेना के K9 कमांडो ने हाईटेक एक्सरसाइज के जरिए पराक्रम दिखाया। सेना के डॉग्स रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। अभ्यास का मकसद चुनौतीपूर्ण हालातों में सेना की तैनात क्षमता को और मजबूत करना था। भारतीय सेना की रेड शील्ड डिवीजन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से ही नहीं, बल्कि घातक टीम वर्क से भी लड़ा जाता है। मणिपुर के लीमाखोंग मिलिट्री स्टेशन में सेना ने स्लिथरिंग एक्सरसाइज के जरिए साहस का परिचय दिया है। जवानों के साथ सेना के ट्रेन डॉग्स ने भी हिस्सा लिया। ध्रुव हेलीकॉप्टर हवा में था और फिर शुरू हुआ आसमान से उतरने का ऑपरेशन। रस्सियों के सहारे जवानों के साथ K9 वॉरियर्स तेजी से जमीन पर उतरे। 10 से 15 मीटर की ऊंचाई से की गई इस एक्सरसाइज का मकसद था दुर्गम इलाकों में तेज तैनाती, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और जंगल युद्ध की तैयारी को पुख्ता करना। इस स्पेशल एक्सरसाइज में सेना के 5 प्रशिक्षित डॉग्स कुरी, शक्ति, मिंटी, कामना और हुड ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर हजारीपुर रेलवे खंड पर सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सराय स्टेशन के पास सिग्नल टावर पर एक संदिग्ध हाईटेक आईपी कैमरा मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद रेलवे, जीआरपी और एटीएस की टीम जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड की है, जो एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। यहाँ सराय स्टेशन के पास सिग्नल टावर पर एक संदिग्ध आईपी कैमरा मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। जांच में सामने आया है कि ये कैमरा सोलर पावर और 4G सिम से संचालित था, जो रेलवे ट्रैक और सड़क मार्ग दोनों की लगातार निगरानी कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैमरा हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग कर रहा था। स्थानीय गुमटी मैन की जानकारी के बाद मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले एक संदिग्ध युवक, जिसने खुद को एनजीओ से जुड़ा हुआ बताया था, मौके पर पहुंचा, कैमरा लगाकर वहां से चला गया। वहीं जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन, जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची। तुरंत कैमरे को हटाकर जब्त किया गया। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस की टीम भी जांच में शामिल हुई। हालांकि शुरुआती चर्चा में आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई गई है, लेकिन रेल पुलिस ने ये साफ किया है कि अभी तक किसी भी तरह के आतंकी कनेक्शन के ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। पटना का पैठानी नथुपुर गांव इन दिनों पूरी तरह आध्यात्मिक माहौल में डूबा हुआ है, जहां श्री श्री 1008 विष्णु यज्ञ से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। कलश यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। सिर पर कलश लिए पारंपरिक परिधान में दिख रही महिला श्रद्धालुओं की ये तस्वीरें पटना की है, जहां बेउर स्थित पैठानी नथुपुर गांव में श्री श्री 1008 विष्णु यज्ञ सह श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य और विराट आयोजन शुरू हो गया है।
इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत कलश यात्रा के साथ की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 9 मई से 17 मई 2026 तक चलने वाले इस आयोजन का केंद्र सूर्य मंदिर परिसर बना हुआ है, जहां पर प्रतिदिन पूजा अर्चना, हवन, वैदिक अनुष्ठान और श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगातार हो रही युवाओं की असमय मौतों से लोग बेहद चिंतित और दुखी थे। ऐसे माहौल में पूरे गांव में एकजुट होकर धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान कराने का फैसला हुआ, ताकि गांव में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सुख समृद्धि का वातावरण स्थापित हो। मुंगेर के अंतर्राष्ट्रीय सैंड और लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने 3 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर कलाकृति उकेरकर पश्चिम बंगाल के नए सीएम सुवेंदु अधिकारी को बधाई दी है। मुंगेर से एक बार फिर कला की दुनिया में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सैंड और लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनोखी कारीगरी से सबका ध्यान खींचा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर जैसे ही जानकारी सामने आई कि सुवेंदु अधिकारी को नया नेतृत्व सौंपा गया है, उसके बाद मधुरेंद्र कुमार ने महज 3 घंटे की मेहनत से एक बेहद ही सूक्ष्म कलाकृति तैयार की है। उन्होंने पीपल के सिर्फ 3 सेंटीमीटर के हरे पत्ते पर सुवेंदु अधिकारी की आकर्षक तस्वीर उकेरी और साथ ही अंग्रेजी में संदेश भी लिखा, कांग्रेट्स द फर्स्ट सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल सुवेंदु अधिकारी। यह अनोखी कलाकृति अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। सोशल मीडिया पर इसे लगातार साझा किया जा रहा है। गौरतलब है कि मधुरेंद्र कुमार इससे पहले भी हजारों सामयिक मुद्दों और सामाजिक संदेशों पर आधारित कलाकृतियां बना चुके हैं और अब तक 20,000 से अधिक हरी पत्तियों पर अपनी कला का जादू बिखेर चुके हैं। कला की यही बारीकी और समर्पण उन्हें देश और विदेश में अलग पहचान दिला रही है। इंडोनेशिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में शामिल माउंट डुकोनो अचानक फट पड़ा। उस वक्त कई पर्वतारोही इसके नजदीक गए हुए थे। इसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं कई लोग घायल भी हैं। आसमान तक धुएं का गुबार फैला हुआ है। मंजर बेहद ही दहशत में भरने वाला है। इंडोनेशिया का यह माउंट डुकोनो ज्वालामुखी है जो सालों से धधक रहा है, लेकिन इस बार जब यह फटा तो काल बनकर आया। ज्वालामुखी फटने के बाद 3 जिंदगियां खत्म हो गईं। शुक्रवार सुबह 20 पर्वतारोही इसकी ढलानों पर ट्रैकिंग कर रहे थे, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा आसमान राख और धुएं से भर गया। विस्फोट इतना भयानक था कि राख का गुबार करीब 10 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। घटना के वक्त वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन 3 पर्वतारोही ज्वालामुखी की चपेट में आ गए। मरने वालों में 2 सिंगापुर और 1 इंडोनेशियाई पर्वतारोही शामिल हैं। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इलाके में हादसा हुआ उसे प्रशासन पहले ही प्रतिबंधित घोषित कर चुका था। औरंगाबाद का तेलिया पोखर इन दिनों पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है, जहां जल भरी और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 7 दिवसीय श्री रुद्र चंडी महायज्ञ की भव्य शुरुआत हो गई। आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा के भव्य संगम की ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं, जहां तेलिया पोखर में आयोजित 7 दिवसीय श्री रुद्र चंडी महायज्ञ की शुरुआत पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई है। महायज्ञ के शुभारंभ के मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर इसमें हिस्सा लिया। यहाँ विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलशों को स्थापित कर महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति रस में डूबा हुआ नजर आया। ढोल, नगाड़ों, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण से वातावरण पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो गया। आयोजकों के अनुसार 7 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में प्रतिदिन पूजा, हवन, प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। बोकारो में अतिक्रमण हटाने गई बोकारो स्टील की सुरक्षा टीम पर अचानक हालात बेकाबू हो गए। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास झोपड़ी नुमा निर्माण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों ने टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 होमगार्ड जवान घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी है।
होमगार्ड जवानों पर पत्थरों की बौछार और नोक-झोंक की ये हैरान करने वाली तस्वीरें बोकारो की है, जहां सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर अचानक हिंसक हमला हो गया। पूरा इलाका तनाव के साए में आ गया है। ये मामला बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12A स्थित काली मंदिर के पास का है, जहां बोकारो स्टील की जमीन पर कुछ लोगों की ओर से झोपड़ी नुमा घर बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे हटाने के लिए बोकारो स्टील की सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। लेकिन कार्रवाई के दौरान हालात बेकाबू हो गए और स्थानीय लोगों की ओर से टीम पर पत्थरबाजी की गई। इस हमले में 2 होमगार्ड जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। वहीं पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने ये साफ किया है कि ये गंभीर मामला है और जिन लोगों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है उनकी पहचान की जा रही है। आग लगने की घटनाएं अक्सर बड़ी तबाही का कारण बनती है, लेकिन अगर समय रहते सही जानकारी और तैयारी हो तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और इसी मकसद से पटना सिटी में फायर ब्रिगेड की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल की तस्वीरें पटना सिटी की है, जहां फायर ब्रिगेड की ओर से जन जागरूकता अभियान के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ताकि लोगों को आग से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा सके। इसी मकसद के साथ अगमकुआ स्थित NMCH परिसर में विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां फायर ब्रिगेड के जवानों ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और मेडिकल छात्र छात्राओं को आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव के तरीके समझाए। मॉक ड्रिल के दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने तक की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि शुरुआती कुछ मिनटों में सही कदम उठाकर बड़े हादसे को कैसे टाला जा सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम का कहना है कि इस तरह के अभ्यास से न सिर्फ आम लोगों में जागरूकता बढ़ती है, बल्कि फायर कर्मियों को भी हर वक्त चुस्त और तैयार रहने की ट्रेनिंग मिलती है। फिलहाल इस जागरूकता अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह है।